दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र भाई, वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक, ग्रीन्स मेडिकल सेंटर, कानपुर रोड, लखनऊ से। मैंने अपने पिछले एक जो मैंने आपसे शेयर किया था कि ग्लोकोमा क्या है, एक बेसिक आइडिया आपको दिया था। उस पे मैं दूसरी बात एक और ऐड करना चाहता हूं कि ग्लोकोमा को पहचानेंगे कैसे, ग्लोकोमा के लक्षण क्या है और हमारे पास क्या कुछ एक बेसिक, एक सामान्य व्यक्ति के पास क्या जानकारी होनी चाहिए इस बात को समझ सके कि ग्लोकोमा है क्या। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसे सबल वायु काला मोतिया कहते हैं और इसका अगर डायग्नोसिस बन गई है तो इसका उपचार बहुत जरूरी है। मुख्यतः इसके लक्षण क्या हैं, मैं इसके ऊपर आज आपसे बात करना चाहता हूं। अमूमन ग्लोकोमा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि 40 साल की उम्र के बाद इसके लक्षण दिखने लगे, लेकिन क्योंकि रोशनी जो कम होने लगती है वो इतनी धीमी गति से कम होती है कि हमें पता नहीं चल पाता और प्रायः हम मिस कर जाते हैं। और जब हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो वो स्टेज बहुत लेट हो चुकी होती है। वो कहता है कि साहब आपका तो ग्लोकोमा सबल वायु बहुत एडवांस हो गया, अब तो बहुत मुश्किल हो गई। और मैंने ये भी कहा था कि जितनी रोशनी ग्लोकोमा में चलेगी वो वापस नहीं आएगी, तो सारा खेल हाथ से निकल गया। तो जो मेन ग्लोकोमा के, जो मैं वैरायटीज में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो तो क्लिनिकल एस्पेक्ट हो जाएगा। वैसे दो तरीका का होते हैं, ओपन एंगल या नैरो एंगल, इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं कहूंगा। पर ग्लोकोमा एज सच 40 साल के बाद होता है। उन लोगों में होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं जिनके माता या पिता को पहले से ग्लोकोमा है, यानी कि फैमिली हिस्ट्री। उन लोगों में बहुत कॉमन होता है जिनको मधुमेह की शिकायत हो, यानी कि डायबिटीज की शिकायत। उन लोगों में ग्लोकोमा बहुत कॉमन होता है जो लोग खुद कुछ स्पेसिफिक किस्म की दवाइयां खा रहे हो। कुछ दवाइयों से ग्लोकोमा प्रेसिपिटेट होता है और उसमें से सबसे मुख्य दवाई है स्टेरॉइड्स। इसका आपने नाम सुना होगा, ओमना कॉटिल है, वाइसिलोन है, प्रेनिसोलोन है। ये सब एक लोकल नाम बता रहा हूं दवाइयों के। डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को कभी कभी आर्थराइटिस के लिए, कभी दमे की बीमारी के लिए, जहां पे इन चीजों की बहुत जरूरत होती है, या यूवेइटिस के लिए, इन सब चीजों के लिए हम देते हैं, वो जरूरी होती है। पर उसका साइड इफेक्ट क्या है कि आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है ग्लोकोमा। मैं सावधान उन लोगों को करना चाहता हूं, मेडिकल स्टोर पे जाके अपने आप आई ड्रॉप खरीद लेते हैं कि देखो भैया मेडिकल स्टोर है, हमारी आंख में कुछ गड़न खटकन हो रही है, हमें जरा कोई एक आई ड्रॉप दे। तो वो क्या करता है कि एक बहुत कॉमन ड्रॉप अवेलेबल है मेडिकल स्टोर्स पे, और भारत में तो कोई प्रतिबंध है नहीं। तो वो स्टेरॉइड ड्रॉप्स होते हैं जिसको डालते ही मैजिक लाइक इफेक्ट, और जैसे ही उस मरीज को रिलीफ मिला तो वो उसको अनलिमिटेड टाइम पे यूज करता है और औरों को भी बांटता है। अरे तुमको भी है, मेरे पास एक ड्रॉप है, तुम ये लो, तुम ट्राई करो। वो सब स्टेरॉइड ड्रॉप्स हैं और उन स्टेरॉइड ड्रॉप्स के साथ आंख में जब हम डालते हैं तो आंख का आंतरिक दबाव बहुत तेजी से बढ़ता है। वो ग्लोकोमा कॉज करते हैं, ग्लोकोमा बनाते हैं, करते हैं, और हमें पता भी नहीं होता है। और जब हम महसूस करते हैं कि अब हमारी रोशनी कुछ कम होती जा रही है, हम डॉक्टर के पास भाग के जाते हैं तो वो कहता है कि आपकी आंख का प्रेशर तो बहुत, आपको तो ग्लोकोमा है। तो ये सचेत होने की जरूरत। और क्या लक्षण है? आईब्रोज के आसपास के हिस्से पे एक भारीपन होना, दर्द होना, आंखों में भारीपन होना, आंखों का अनायास लाल रहना, सरदर्द बहुत कॉमन होना, वो भी आंखों के चारों तरफ या फ्रंटल एरिया में, सामने के हिस्से में सरदर्द होना, कभी कभी उल्टी की फीलिंग होना, मतली होना। ये सारी चीजें ये संशय पैदा कर सकती हैं कि हमको ग्लोकोमा हो सकता है। लेकिन इसमें एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मोस्टली 40 साल के बाद होता है। तो बहुत यंगस्टर्स, ऐसा नहीं कि यंगस्टर्स में ग्लोकोमा नहीं होता, उनमें भी हो सकता है, लेकिन चांसेस आर वेरी लेस। लेकिन वयस्कों में 40 साल के बाद चांसेस आर वेरी हाई। तो उस समय तो हमको जाके जांच करानी है और डॉक्टर से कहना भी है कि साहब हमारा आंख का प्रेशर चेक कर लीजिए, कहीं हमको ग्लोकोमा तो नहीं है। इसमें कहने में कोई बुराई नहीं है। जब हमारी इस तरह की मेडिकेशन चल रही है, जैसे दमे की, सांस की और आर्थराइटिस की, जिसमें कि स्टेरॉइड चल रहे हैं, तो हमें तो ग्लोकोमा होने के चांसेस, कैटरेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और क्या लक्षण हो सकते हैं? ग्लोकोमा के अंदर बहुत हद तक मरीज को पता ही नहीं चलता है कि उसको ग्लोकोमा है, क्योंकि उसका सेंट्रल विजन, सामने की रोशनी कभी खराब नहीं होती। ग्लोकोमा किनारे से रोशनी को चुराते हुए, पेरिफेरी से चुराते हुए सेंट्रल की तरफ बढ़ता है। यानी कि पहले आउटर, हम अगर ऐसे देख रहे हैं तो पहले आउटर रिंग, दूर की रोशनी, बाहर की रोशनी कम होगी, फिर और कम होगी अंदर, फिर और कम, फिर और कम, और फिर बिल्कुल सेंटर में जाके ट्यूबुलर विजन, एक ट्यूब जितनी रोशनी रह जाती है। यानी कि रोशनी का जो खराब होता है, जो रोशनी खराब होती है, पेरिफेरी से, किनारे से सेंटर की तरफ कम होती चली जाती है। तो अब सेंटर में जब दिखता रहता है तो हमें आभास ही नहीं होता कि हमारी रोशनी खराब हो, तो हम डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। तो मेन क्रक्स क्या है, मेन वजह क्या है समझने की? अपनी आंखों का चेकअप साल में 2 बार तो कराना ही कराना है। हम ठीक है नहीं ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें चश्मा है कि नहीं, कम से कम ये पता चल सकता है। हम स्वस्थ हैं कि नहीं, ये पता चल सकता है। पर्दे ठीक है कि नहीं, ग्लोकोमा है कि नहीं, बहुत सारी चीजें डॉक्टर बता सकता है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर ये नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई नहीं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जानकारी आज अच्छी लगी हो, ऐसी लगी हो जो आप शेयर कर सकते हैं अपनों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, तो आप प्लीज YouTube पे जाइए और मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। Instagram पे आप जा सकते हैं, मेरे हैंडल को आप लाइक कर सकते हैं, या आप इस पे Facebook पे जाके मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।